बेटी कीर्ति, तुम कहाँ गई थी बेटी? माँ जी, लगता है सब आ गए हैं। आने दो बेटी, आज इन्हें रोकने वाला मेरा बेटा अकेला नहीं है, मैं और तुम उसके साथ हैं। हम दोनों उसका साथ देंगे। इन्हें पता चलना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए युद्ध भी कर सकते हैं। इतने दिनों तक ये लोग हमारे साथ अकेले खेल खेल रहे थे, अब इनका सामना करने के लिए यहाँ 3 लोग हैं। अनाथ बनकर केदार इस घर में आया था और अनाथ बनकर ही रह जाएगा। इस घर का और इस जायदाद का इकलौता वारिस है युवराज वज्रपाठी। सिर्फ युवराज अकेला वारिस है। कीर्ति, कीर्ति मेरी बच्ची, हम सबको छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी बेटी? तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हो गए थे पता है? ये उस भगवान की दया है कि तुम वापस आ गई बेटी। बेटी काची, देखो ये बहुत थक गई है, ले जाकर इसे कुछ खिला दो। जाओ बेटा। लगता है आज घर में सभी का समय बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। इतने सारे खतरे आए और ऐसे टल गए। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? क्या हुआ, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? क्या हुआ, तुमसे पूछ रही हूँ जवाब नहीं दे रही हो। बताओ ना जागृति, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट? किसका? आपका? सासू माँ का? या फिर कौसकी दीदी का? काची दीदी का? या फिर हमारा? किसका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है? बोलिए ना। अच्छा बेटा, इनमें से किसी का नहीं था क्या? पर घर में तो इन्हीं की शादी हुई है ना? फिर तुमने जो सर्टिफिकेट खो दिया वो किसका था? जो लोग घर में हैं उनके अलावा और किसकी शादी हुई है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ससुर जी और केदार की माँ की। क्या हो गया? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे ये बात किसी को पता ही नहीं थी? आप सब जानते थे ना? क्या हुआ? तुम लोगों ने इतने समय से जो छुपा रखा था हमें कैसे पता चल गया, यही सोच रहे हो क्या? हमें कितना झूठ बोलकर धोखा दिया तुम लोगों ने। हम सबसे सच्चाई छुपाकर हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, तुम्हें लगा हमें पता नहीं चलेगा? या पता लगा भी ले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। निशी, मेरी बात सुनो। चुप रहिए दीदी, चुप रहिए दीदी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर कुछ बोलना ही था तो सच्चाई पता चलने से पहले बोलना चाहिए था। हमें सब पता चल गया है तो बोल के क्या करोगी? वैसे तुम दोनों यहाँ सबूत लेकर आए थे ना? जो शादी कभी हुई नहीं उसका सबूत लेकर तुम लोग कहाँ से आए? मैं अपने पति को 25 सालों से जानती हूँ। मेरे अलावा ये किसी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखते। और ऐसे में इनकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? एक बेटा कैसे हो सकता है? बाप रे, बच गया। वैजंती ने बात नहीं मानी। अगर उसने से सच मान लिया होता तो अब तक झगड़ा करके घर को सर पे उठा लिया होता। मैंने ये बात नहीं मानी इसलिए बहुत खुश हो रहे होंगे। इन्हें पहले बाहर भेज देती हूँ, फिर आपका हिसाब करूंगी। झूठ बोलने वाले को मैं माफ कर सकती हूँ।
लेकिन धोखा देने वाले को माफ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। जरा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तुम्हारी बातें हमने बहुत सुन ली बेटी, अब तुम कुछ मत बोलना, हमें कुछ भी नहीं सुनना। वैसे ये सब क्या है बेटी? ये लड़का अनाथ है, इस घर का वारिस बन के आ गया, इसे तो धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए और तुम इसे घर में रखकर खाना खिला रही हो। आपसे किसने कहा कि भेजना चाहिए? केदार सुधाकर जी का बेटा है और यही बात सच है। ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है। अगर है तो दिखाओ जागृति। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिया था। तुमने दिया था पर मैंने उसे देखा नहीं। बेटी कौशिकी, जल्दी आओ, कीर्ति नहीं मिल रही है। मैं यहीं रखकर चली गई थी। जब दीदी टेंशन में थी तब तुमने उस बेकार पेपर को इनके हाथ में दिया और बाहर चली गई। उसके बाद तुमने उसे गायब कर दिया और अब कह रही हो कि वही सबूत था। इनकी बातों से लग रहा है ये तो ये भी कह सकते हैं कि सबूत को हम लोगों ने गायब किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो कागज अभी है ही नहीं, तुम उसे सबूत कहोगी तो मैं कैसे मान लूंगी जागृति? ससुर जी ही केदार के पिता हैं, ये कहने के लिए तुम्हारे पास सबूत है क्या? बेटी कौशिकी, जल्दी आओ, कीर्ति मिल नहीं रही है। यहाँ क्या हुआ था ये मुझे साफ समझ आ गया है निशी। केदार ही सुधाकर जी का बेटा है, ये बात सच है, ये हमारा कहना है और आपका कहना है कि नहीं है। ठीक है, सबूत मैं लेकर आऊंगी आपके पास और ये साबित करके रहूंगी कि ये बात सच है। जो वक्त हमें दिया गया था उससे पहले हम सबूत लेकर आ जाएंगे दीदी। जो कभी हुआ ही नहीं उसका सबूत कहाँ से लेकर आएंगे, हम भी देखते हैं। क्या बेटा, रास्ता भटक के यहाँ आ गए क्या? तुम्हें तो जाना चाहिए जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसके घर। तलाक का नोटिस भेजने के बाद तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या हुआ भैया? माँ कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वैसे भी आपके कारण ही कीर्ति घर से चली गई थी, ढूंढकर उसे लेकर आ गए हैं। तो आप यहाँ क्या करने आए? कीर्ति घर से गई थी भैया के कारण नहीं, उससे घर में किसी ने कुछ कह दिया था इसलिए वो गई। जाओ जाओ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कोई भला उससे क्यों कहेगा? पागल हो गई हो क्या? वो कीर्ति तो सुन नहीं सकती ना चाची। ऐसे में दीदी और जीजू अलग हो रहे हैं, ये बात उसे कैसे पता चली? और नाराज होकर वो बाहर क्यों चली गई? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम घर में से किसी ने ना किया। अगर घर में से किसी ने किया है तो अब तक बस तुम लोगों ने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा गुस्सा भी देखोगे। सुरेश भैया जब तक घर पर आकर कौशिकी दीदी के साथ नहीं रहेंगे तब तक कीर्ति ने कहा है वो घर नहीं आएगी। इसलिए भैया और दीदी 6 महीने तक एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद भी अगर उन्होंने अलग होने का फैसला लिया तो वो अलग होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हमें मंजूर नहीं। मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगी। कीर्ति के लिए मंजूरी देनी होगी चाची। अगर इसके लिए नहीं मानेंगे तो जैसे वो आज घर से चली गई थी फिर से चली जाएगी। अरे करने कुछ और गई थी, हो कुछ और गया। इतनी मेहनत से सुरेश को यहाँ से निकाला था और वो छुटकी इसे घर लेकर आ गई। दीदी भैया के लिए एक रूम दिखाने को कहिए। काची, रूम दिखाओ।
मैं इस घर का वारिस हूँ, इस बात को प्रूव करने के लिए जब भी मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ ऐसा लगता है कि मैं 10 कदम पीछे जाकर फिर से वहीं शुरू कर रहा हूँ जागृति। और मुझे अपने पिता का बेटा हूँ ये साबित करने का इन घर वालों को प्रूफ देना पड़ रहा है जागृति। मैंने जायदाद मांगी है क्या? इनकी संपत्ति मांगी है क्या? मैंने तो बस अपनी पहचान मांगी है। बस यही मांगा है कि ये मुझे अपना बेटा माने। मैंने बस इनका प्यार मांगा है। इसमें गलत क्या है जागृति? गलती तुम्हारी नहीं है केदार, उनकी है। उन्हें लगता है तुम्हारा प्यार उनके लिए खतरा है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उनके दुश्मन हो। और तो और उन्हें ये भी लगता है कि तुम जायदाद के लिए आए हो। पर तुम जायदाद के लिए तो आए ही नहीं हो, अपनों के लिए आए हो ना। तुम्हारे अपनों का प्यार पाने के लिए। और जब उन्हें ये पता चलेगा तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। वो दिन जितना जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा होगा। अपने भाई के साथ मैं इस कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ सकता हूँ। अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में जागृति। मैं लड़कर ना जीत सकता हूँ ना हार सकता हूँ। तुम्हारे दुख का और अकेलेपन का अंत बहुत करीब है केदार, विश्वास रखो। इतनी रुकावटें आ रही हैं, मतलब हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। तुम हिम्मत मत हारो और अपना दिल दुखाना बंद करो। हेलो। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। आपने जो अकाउंट डिटेल्स भेजा था उसका डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। हाँ मिल गया है। ये 25 लाख कहाँ से आए और किसने भेजे? उसका अकाउंट नंबर भी मिला है क्या तुम्हें? हाँ मैडम, अकाउंट राम मूर्ति के नाम पर है मैडम। राम मूर्ति? जी मैडम, मैंने आपको डिटेल्स भेज दिया है। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ जागृति? कल्याण को जिसने पैसे भेजे थे वो हेमा के पिता हैं। हाँ लेकिन उन्होंने कल्याण को पैसे क्यों दिए? मुझे भी तो यही समझ नहीं आ रहा। हेमा के घर से बाहर निकलने के बाद और उसके मरने से पहले जरूर कुछ हुआ था। जो अपनी बेटी का हाथ तक पकड़ने नहीं देते थे, जो कल्याण से इतनी नफरत करते थे, उन्होंने कल्याण को पैसे क्यों दिए? उन्हें एक बार कॉल करके कहो उनसे अर्जेंटली मिलना है। हमारे सारे सवालों के जवाब उन्हीं के पास से मिलेंगे। ओके। उस दिन के झगड़े के बाद मुझे लगा ये जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पर ये 6 महीने के लिए घर में रहने कैसे आ गया? लेकिन दीदी कैसे मान गई? वैसे कौशिकी का परिवार बसे ये मैं नहीं चाहती। ये तो आपने ही कहा था, है ना? बाद में आपने ही उनकी गृहस्थी सेट कर दी। बेटी, मैंने कहाँ सेट किया? वो साथ में रहने के लिए मान गए, इसमें मैं क्या करती? कीर्ति को घर से भेजने वाली आप ही थी ना माँ। अगर कीर्ति इस तरह से घर से नहीं चली जाती तो दोनों साथ रहने के लिए नहीं मानते। नहीं, वो तो हमेशा दूर ही रहते हैं। छे, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। एक के बाद एक कुछ न कुछ हो ही रहा है। घर में आने तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर अगर आने वाले समय में कौशिकी प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? फिर हमारी स्थिति क्या होगी? और अगर बेटा पैदा हो गया तो तब तो जायदाद वही लेके जाएगा और हमें बचा हुआ 30% ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके हम उन दोनों को एक नहीं होने देंगे। बार बार उन दोनों के बीच हम लोग झगड़ा लगाएंगे। दोनों नाम के लिए साथ रहेंगे, हम उनकी दूरियां बढ़ा देंगे। अगर ऐसा मुमकिन करना है तब तो हमें कुछ न कुछ करते ही रहना होगा। उनके बीच की दूरी हमें हमेशा बढ़ाती रहनी होगी। कल से हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसके बाद 6 महीने नहीं, 6 दिन में सुरेश भैया इस घर से भाग जाएंगे।
लोकेशन तो यही है केदार, पर इनमें से हेमा का घर कौन सा है? मैं तो कहता हूँ पूरी कॉलोनी में देखना शुरू कर देते हैं जागृति। ठीक है, तुम उस तरफ देखो। हाँ। ए, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो केदार, ये हेमा के पिता है ना? हाँ, ये तो वही है। छोड़ो मुझे। शिट! शिट! जेडी, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। नहीं केदार, यहाँ बहुत सारी गलियां हैं, हम नहीं पकड़ पाएंगे। छह। हेलो कंट्रोल रूम। जेडी हियर, AP10 AD 2322। ये किडनैपर की कार है। हमारे आसपास के एरिया में सारे कैमरास का एक्सेस ले लो और जल्द से जल्द उस कार को ट्रेस करो। ओके मैडम। केडी, हेमा के घर ले चलो। हाँ। हाँ मैडम, अकाउंट राम मूर्ति के नाम पर है मैडम। कौन हो तुम लोग? नमस्ते। नमस्ते आंटी। बैठ जाइए। हम पुलिस हैं। पुलिस? आप टाइम पर आए हैं। मेरे पति किडनैप हो चुके हैं, प्लीज बचा लीजिए। उनके पास हथियार भी थे। जाने मेरे पति के साथ क्या करेंगे, मुझे डर लग रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा। पहले हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। कौन थे वो लोग? वो कौन थे मैं नहीं जानती। वो लोग घर आए थे और पैसों की मांग कर रहे थे, फिर तुरंत उन्हें लेकर ना जाने कहाँ चले गए। आपको किसी पर डाउट है क्या? नहीं मैडम, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। इससे पहले कि वो गुंडे मेरे पति के साथ कुछ करे, आप उन्हें बचा लीजिए मैडम। मैडम चाहिए तो मैं अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। नहीं नहीं, पुलिस इन्वॉल्व हुए हैं। ये किडनैपर्स को पता चल गया तो आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। इसे स्पेशल केस की तरह से हम रजिस्टर करवाएंगे और इंक्वायरी करेंगे। केडी प्लीज। ओके जेडी। आपकी बेटी की भी हाल ही में मौत हुई है ना? हाँ मैडम। एक्चुअली हम उसी केस के बारे में बात करने आए थे, फिर हमने राम मूर्ति जी को किडनैप होते हुए देखा। हेमा के केस के बारे में आप लोग क्या बात करने आई थी मैडम? हेमा की मौत के दिन राम मूर्ति जी के अकाउंट से कल्याण को 25 लाख रुपए पहुंचे हैं। वो किस लिए, ये मैं पता लगाने आई हूँ। अच्छा, पता नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने आपको पूछा ही नहीं कि आपको पता है या नहीं। आप जितना छुपाएंगी उतनी ही आपके पति की जान खतरे में होगी, ये बात याद रखिए। इसीलिए आप सब कुछ सच सच बताइए, तभी राम मूर्ति जी का हम पता लगा पाएंगे। दरअसल वो देखो कल्याण, हेमा के फ्रेंड के तौर पर तुम्हारा घर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे में तुम मेरे घर का दामाद बनकर आओगे, मैं मंजूरी कैसे दे सकता हूँ? जितना पैसा मांगोगे दे दूंगा, हेमा को भूल जाओ। अच्छे से सोच लो, तुम्हारी माँ की ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ना? ऑपरेशन के बिना तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी।